कोई भी रैंडम हम म्यूचुअल फंड नहीं चूज कर सकते हैं, इतने सारे हैं। माना तो स्टार्ट कर देते हैं, अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हाय गाइस, मेरा नाम कृतिका है एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वेल, कमिंग टू द पॉइंट, सबसे पहले तो जो हमारे ये यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो कमाना तो स्टार्ट कर देते हैं, अर्निंग उनकी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, उन्हें सब पता है कि भाई डायरेक्ट प्लान होता है, रेगुलर प्लान होता है, बट जब उन्हें म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है तो वो कैसे करें। लाइक कोई भी रैंडम हम म्यूचुअल फंड नहीं चूज कर सकते हैं, इतने सारे हैं। तो बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको आपको पहले ध्यान में रखना है, एनालाइज करना है, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना चाहिए। नंबर वन इज आपको ये पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। इफ़ आई से एग्जाम्पल, लेट से आप अपने 20s में है और आपने अभी भी अर्निंग अपनी स्टार्ट की है। आपका गोल क्या हो सकता है? हायर एजुकेशन हो सकती है, आपका गोल हो सकता है गेटिंग मैरिड, आपका गोल हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको अपना एक घर खरीदना है। यही आपके गोल्स होंगे मोटा मोटी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो भी गोल है, सबसे पहले यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर माइंड कि ये भाई मेरा गोल है, हमें इतने टाइम में इसे अचीव करना है। नाउ विच म्यूचुअल फंड इज बेस्ट। सेकेंड आता है आपका कि रिस्क टॉलरेंस। नाउ जब हम यंग एज में होते हैं ना, हम रिस्क लेने के ज़्यादा केपेबल होते हैं। आपको पता है कि आपकी अर्निंग पोटेंशियल अभी फ्यूचर में अच्छी है एंड यू कैन कवर दैट अप बाय टेकिंग मोर वर्क, बेटर जॉब इन फ्यूचर। तो आपको ये देखना है कि क्या आप रिस्क टॉलरेंस लेने के केपेबल आज की डेट में हो या आने वाले 5 6 साल 10 साल में रहोगे। अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले ये चूज़ करना है आपका गोल क्या है अकॉर्डिंग टू योर एज। सेकेंड, आपको ये देखना है कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कितनी है। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि आपको अपने ये देखना है कि आपका एक्सपेंस रेशियो कैसा है। क्योंकि एक्सपेंस रेशियो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है जब भी इन्वेस्टर्स के पैसे पूल किए जाते हैं म्यूचुअल फंड में, उनको मैनेज करने के लिए मैनेजर होते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस लगते हैं, मार्केटिंग कॉस्ट लगती है, हर चीज़ लगता है, ऑडिट फीस लगती है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए वो जो इन्वेस्टर की पैसे इन्वेस्ट हुए हैं उसी में से ही आपका एक्सपेंस रेशियो कैलकुलेट, उनका एक परसेंटेज होता है जो कि समवेयर रफली अराउंड 0.7% टू 1.52% तक जाता है। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतने ही आपके अर्निंग के अच्छी बेटर रिटर्न के चांसेस होते हैं। जितना द लोअर द रिटर्न, द लोअर द एक्सपेंस रेशियो, द हायर द रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पास्ट परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये समझना कि जो भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे आप चूज़ करें, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव टू से कि भाई मेरे को आज मेरी एज 20 ईयर्स है एंड बाय नेक्स्ट 10 ईयर्स, बाय द एज ऑफ 30 आई वांट टू बाय माय ओन हाउस। मेरा अपना घर होगा, मुझे ये पता है कि 30 ईयर्स की एज पे मेरे को एक अपना हाउस चाहिए एंड फॉर दैट ये समझने की ज़रूरत है कि जो भी आप म्यूचुअल फंड चूज़ करते हो एनी कैटेगरी, ये देखने की ज़रूरत है कि उसका 1 साल 3 साल 5 साल का कैसा रिटर्न रहा है, कैसा परफॉर्मेंस रही है। उसका एक सिंपल लॉजिक ये है कि जब भी हम अपने 1 साल 3 साल और 5 साल के एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स को कंपेयर करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 1 साल में इतनी वॉलीटिलिटी क्यों हुई, 3 साल में क्यों हुई और 5 साल में क्यों हुई। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2020 से 2025 का डेटा देखें फॉर 5 ईयर्स, 2020 वॉज द ड्रास्टिक डाउन फ्लो बिकॉज ऑफ द कोविड। अब वो क्योंकि सिचुएशन से अब हम बाहर आ चुके हैं, नाउ अदर प्रॉब्लम्स आर कमिंग अप जैसे जियो पॉलिटिकल। तो आपको ये देखना है कि वो जो परफॉर्मेंस है हमारे म्यूचुअल फंड की, उसमें अगर परफॉर्मेंस में अप डाउन हुआ है तो वो क्या मार्केट या कोई ऐसे रीजंस की वजह से हुआ है जो सब जगह इम्पैक्ट कर रहा था, या एक कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। बेसिकली द थिंग इज टू कंपेयर विद दैट म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस विद द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ दैट क्लास ऑफ फंड, और उसके बाद आपको ये देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि उस फंड के, उस म्यूचुअल फंड के जो हमारे फंड मैनेजर है और उनकी टीम है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड तो बहुत अच्छा है लेकिन उसका जो फंड मैनेजर है मे बी उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था और उनका जो फंड से जो रिटर्न एक्सपेक्टेड थे वो नहीं हुए, या ओवर द टाइम अगर फंड मैनेजर चेंज हुआ है तो ये समझने की ज़रूरत है कि वो उनका परफॉर्मेंस कैसा, उनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती है एनालाइज करने में कि उस फंड मैनेजर का थॉट क्या होता है इन्वेस्ट करने से पहले, उनकी क्या मार्केट अंडरस्टैंडिंग है,
और वो पैसे कैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि जितना अच्छा फंड मैनेजर, जितना स्किल्ड, जितना एक्सपीरियंस फंड मैनेजर होगा, उतना ही बेहतर रिटर्न होता है। लेट्स से अगर हम कहें कि एक स्टैंडर्ड 11-12% अगर किसी म्यूचुअल फंड से मिलता है, लेकिन अगर वही म्यूचुअल फंड मैनेजर जो उसका है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो क्या पता वो आपके कंपेटिटर से और 1-2% ज़्यादा ही रिटर्न आपको दिलवाए। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज़ म्यूचुअल फंड ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द फंड मैनेजर। नेक्स्ट आपको देखने की ज़रूरत है कि कितना डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में है। फॉर एग्जांपल अगर आपके 2-3 फंड्स हैं, एक ईएलएसएस हो गया, एक नॉर्मल इक्विटी फंड हो गया, एक थोड़ा सा आपका इंडेक्स फंड्स हो गए, जो भी आपने एक अपनी डाइवर्सिफिकेशन की है, क्या वो डाइवर्सिफिकेशन वाकई में रिक्वायर्ड थी? आप थोड़ा सा डेट फंड में भी पैसा इन्वेस्ट करने लगे हो बिकॉज नाउ यू आर इन योर अर्ली 30s एंड मिड 30s, तो आपको ये चेक करना है कि क्या डाइवर्सिफिकेशन की वाकई में ज़रूरत है, या आप 2-3 ईएलएसएस में ही सिर्फ इन्वेस्ट करते जा रहे हो पैसे एंड यू आर नॉट डाइवर्सिफाइंग। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप अभी किस स्टेज पे हो, कितना आपने अपना पैसा इन्वेस्ट वाकई में करने पे आपको अभी के रिटर्न मिल रहा है, क्या आपको वाकई में ज़रूरत है डाइवर्सिफाई करने की, क्योंकि कभी कभी ओवर डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में भी ना आपको जो ओवरऑल पोर्टफोलियो पे रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विडिटी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे हमने बोला कि आपको एक 10 साल के बाद आपके पास इतना कॉर्पस होना चाहिए कि आप उससे एक घर खरीद सको। आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि क्या आप वो सारी अगर यूनिट्स को जिस टाइम पे ज़रूरत है आप नहीं विड्रॉ कर सकते हो, तो क्या वो वाकई में म्यूचुअल फंड ने आपको हेल्प की आपके गोल अचीव करने में? नहीं, राइट? सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी अपने गोल को आइडेंटिफाई करते टाइम आपको ये भी चेक करना है कि जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो म्यूचुअल फंड आपको एक लिक्विडिटी पे इशू ले आए, आपको जब ज़रूरत हो आप विड्रॉ ही ना कर पाओ। तो ये एक बहुत ही ध्यान में रखने वाली चीज़ है, बिकॉज मे बी इट कैन हैपन कि आपको जब ज़रूरत है पैसे नहीं विड्रॉ कर सकते हो, एंड देन या फिर आप पार्शियल विड्रॉ कर सकते हो, कंप्लीट विड्रॉल नहीं कर सकते हो। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा क्या मेरे पास इस बैकअप फंड्स में कुछ है, कि अगर हम इसमें से सब कुछ नहीं निकाल सकते तो क्या मेरे पास और फंड्स के ऑप्शंस हैं जहाँ से हम ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और नॉलेजेबल लगी, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है। तो आपको जो भी फीडबैक है प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और अगर कुछ भी गलती हुई हो सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। कोशिश रहेगी कि वो दोबारा रिपीट ना हो, और जो भी आपके फीडबैक हैं उसे सीरियसली कंसिडर किए जाएँ, एंड आई विल इम्प्रूव दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। So see you then, till then, bye bye. So see you in the next video, till then, bye. So see you in the next video, till then, bye bye.